फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पे डॉक्टर केसी सिन्हा 8 क्लास का ये 15.1 का है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से है, तो इसको हम इजीली कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको फार्मूला लिखाया हुआ है, आपको फार्मूला पता भी होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि आप सभी को पता है घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × L × B, ठीक है, यानी LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, यही होता है। इसको लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, सब आपस में गुना हुआ रहता है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर हमारा दिया हुआ लंबाई इंटू चौड़ाई तो आपका दिया हुआ है यानी कि LB, और हमको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे चौड़ाई इंटू ऊंचाई आपका दिया हुआ है, यानी कि देखिए दो चीज़ दिया हुआ है। अगर इसको देखें, इसको अगर देखें तो लंबाई इंटू चौड़ाई दिया हुआ है और चौड़ाई इंटू ऊंचाई दिया हुआ है। तो हमको चाहिए ये वाला, सिर्फ लंबाई इंटू ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, तो ये होगा। और हमारा ये जो हमारा है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें पता है जो घन होता है वो किस प्रकार से होता है, आपका सभी इक्वल होता है ना। घन को हमने देखा था सभी इक्वल होता है, तो इसका जो फलक होगा वो 6 होगा, ठीक है। हम यहाँ पे हड़बड़ में पढ़ रहे हैं ना, तो ये 6 फलक होंगे इसमें, ठीक है। ये सभी इक्वल होगा आपस में, तो एक फलक इधर सामना सामनी 2, फिर इधर 4, ऊपर नीचे 6 फलक होंगे। और एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा A, अगर A है लंबाई चौड़ाई तो इसका भुजा गुना भुजा होता है, मतलब भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर, तो 1 भुजा स्क्वायर, 2 3 4 ऐसा ऐसा 6 है तो 6 भुजा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, यहाँ पे भुजा हो जाएगा, तो ये इजली आप लोग कर पाइएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, कमरे की दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने इसको भी अच्छे से समझाया था। कमरा की दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है परिमाप में ऊंचाई कर देना, मतलब परिमाप में गुना कर देना ऊंचाई से। तो इसका फार्मूला वैसे होता है 2 × ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये परिमाप हुआ 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप और गुना में ऊंचाई, ठीक है। तो ये भी हमारा आया था 2 × ऊंचाई और ये हुआ लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे चौड़ाई होगा। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है, कमरा की दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो परिमाप में कर देना है गुना ऊंचाई से, तो यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा और ये क्लियर हो गया। अब हमारा ये जो है दूसरा हम बोल रहे हैं B भुजा वाले 2 घनों को मिलाकर, ठीक है। ये देखिए एक घन है और यहाँ पे हमारे पास 2 घन दिया हुआ है, ठीक है। B भुजा वाले 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये घनाभ क्या आकृति का हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो इसका भुजा B था, जब मिल गया तो इसकी जो लंबाई होगा यहाँ पे एक B और एक B यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे 2 B हो जाएगा इसका लंबाई, लेकिन चौड़ाई तो वो उतना ही रहेगा उसका, ठीक है, सेम वही B ही रहेगा, और ऊंचाई भी उतना ही रहेगा, हाइट भी उतना ही रहेगा, B ही रहेगा, ठीक है। और जब इसको फिर 3 को बनाएंगे तो सिर्फ इसका लंबाई बढ़ते, जितना हम ऐड करते जाएंगे इसमें घन, तो इसका सिर्फ लंबाई बढ़ता चला जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 भी हो गया। तो ये फिगर तो आपको अच्छे से दिया हुआ है, तो आपको क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है B भुजा वाले 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया, ठीक है। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो हमसे पूछ रहा है क्या है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या यह 12B स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेंगे। और फिर बोल रहा है क्या ऐसे 3 घनों को मिलाकर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18B स्क्वायर होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। और पूछ रहा है क्या इसका 12B स्क्वायर है, तो हम देखते हैं करके, और फिर इसका निकालेंगे क्या इसका 18B स्क्वायर आता है, अगर नहीं तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले बोल रहा है क्या B भुजा वाले है, तो हमारे पास जो घनाभ है, ठीक है, तो बोल रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसको यहाँ पे सोल्व या फिर हल हम लोग लिख लेंगे। हर मैथ में हम ये लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल।
हमें पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस में LH होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 इंटू ये होता है, तो हमारे पास 2 इंटू और यहाँ पे हमारा जो L है यानी लंबाई। तो अब जैसे कि हमने फिगर में देखा लंबाई एक घन 2 घन मिलकर यहाँ पे A और A 2B हो गया था, तो लंबाई हमारे पास 2B होगा। और इसका मतलब इंटू में है, L इंटू B है, तो इंटू मतलब गुना, और B हमारे पास यानी कि चौड़ाई भी हमारा वहाँ पे B ही दिया हुआ था। ठीक है, और प्लस में चौड़ाई तो यहाँ पे B ही है, और ऊंचाई भी हमारा B ही था। ठीक है, और प्लस में लंबाई हमारे पास 2B था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मैं वीडियो तो पूरा बना, बट यहाँ पे स्टोरेज फुल होने के कारण ये पूरा तो हमने बनाया बट वो सेव नहीं हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे इसको बता रहे हैं। तो यहाँ तक तो हो गया था, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास जो L है वो 2B था। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे जो हमारे पास जो जब 2 घन मिलेगा तो एक BA और एक BA 2B हो जाएगा लंबाई। ठीक है ना, और इसमें अगर हम देखें तो इसका जो 3 घन मिलेगा तो इसका लंबाई 3B हो जाएगा, चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई वही रहेगा इसमें भी, और सभी में इस प्रकार से अगर बनेगा तो वैसा ही रहेगा। तो हमारे पास लंबाई 2B हो गया, और जो हमारे पास चौड़ाई है वो भी B ही है, और इसमें आएंगे प्लस, तो प्लस B हमारे पास भी B है और H भी हमारे पास B है, यानी ऊंचाई भी B और चौड़ाई भी B, प्लस हमारे पास लंबाई 2B था हमने देखा, और ऊंचाई भी B है। अब यहाँ पे 2B गुना B अगर करेंगे तो B में B से गुना करते हैं तो B स्क्वायर होगा, यानी 2B स्क्वायर, B में B से गुना B स्क्वायर, B में B यानी 2B स्क्वायर हो जाएगा। 2B स्क्वायर 1B स्क्वायर, ये 3B स्क्वायर, और यहाँ पे 2 3 2 5B स्क्वायर यहाँ पे हो गया। ब्रैकेट का मतलब होता है कि गुना, तो 5 दूनी 10B स्क्वायर हमारा हो गया। तो हमसे जो क्वेश्चन बोला था वो बोल रहा था क्या कि क्षेत्रफल क्या है, क्या यह 12B स्क्वायर है? तो लिखेंगे नहीं, इसका पृष्ठ ये हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 12B स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका होगा, ये आपका आंसर होगा 10B स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल पूछ रहा था, और जो इसका आपसे पूछ रहा है क्या यह 12B स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं नहीं, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आप ना लिखें क्योंकि यहाँ पे नहीं 2 जगह हो जाता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 12B स्क्वायर नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या नहीं होगा, नहीं है ही लिख दें। ठीक है, नहीं है। अब यहाँ पे 3 घनों को मिलाकर, जैसे कि यहाँ पे देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 2 घनों को मिलाकर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया ना, तो 2 घनाभ का 2 घनों को मिलाकर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे कि लिखा 3 घनों को मिलाकर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 2LB, और ये फार्मूला जो होता है घनाभ को वो होगा, और लंबाई यहाँ पे 3B हो जाएगा चूँकि 3 घन मिला हुआ है, और चौड़ाई हमारे पास वही रहेगा, यहाँ पे चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये तो हो गया, लंबाई इतना चौड़ाई इतना, प्लस यहाँ पे B भी हमारा वहाँ पे B ही था, यानी चौड़ाई B है, ऊंचाई भी B रहेगा, प्लस ऊंचाई B रहेगा, लंबाई 3B है। ठीक है, अब इसमें इस पर गुना होगा तो B स्क्वायर हो जाएगा 3B स्क्वायर, और B स्क्वायर 3B, और गुना B 3B स्क्वायर हो जाएगा। और अब यहाँ पे 3 को B स्क्वायर 6 को B स्क्वायर, यहाँ पे एक 7B स्क्वायर हो गया, इसका मतलब गुना होता है, तो यहाँ पे 2 गुना इतना हो गया 7B स्क्वायर, 7 दूनी 14B स्क्वायर होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा था क्या ऐसे 3 घनों को मिलाकर बनाया गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 18B स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 14B स्क्वायर है। तो बस ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा है, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी बीमाएँ दिया हुआ है। बीमाएँ मतलब ये सब जो है ना, ये सब बीमाएँ हुआ। ठीक है, पहला बन जाएगा आपसे, क्योंकि लंबाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, चौड़ाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तथा ऊंचाई भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में। आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जो भी यूनिट होगा वो सभी सेम होगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर सभी होगा। अगर मीटर में होता तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तीसरा भी आपसे बन जाएगा, जैसे कि हमने बनाया फार्मूला पे, बाकी सब कुछ रख देना है और कैलकुलेशन कर लेना, बन जाएगा। जैसे कि देखिए दूसरा हम यहाँ पे बनाएंगे तो लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना है। ठीक है, लंबाई हम यहाँ पे चौड़ाई जो देख रहे हैं वो मीटर में है, बाकी सब सेंटीमीटर में है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर देंगे। जो जैसे कि इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो तीसरा नंबर हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तीसरा नंबर का
दूसरा, ठीक है। दूसरा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे दूसरा लिख दिए और हमको निकालना है क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास वो फार्मूला हमको पता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे होगा 2 × LB + BH + HL। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो लंबाई है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग अगर लिख देते लंबाई बराबर इतना और चौड़ाई बराबर इतना और ऊंचाई बराबर इतना तो हम ये अच्छा होता, ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, छोटा क्वेश्चन है। तो वैसे अगर लिख देंगे, ऊपर जगह नहीं अभी, बट लिख देंगे कि लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 0.5 मीटर और ऊंचाई बराबर इतना। और वहीं पे हम लोग जो चौड़ाई है उसको चेंज कर देंगे। जैसे देखिए लंबाई जो हमारे पास है वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई जो हमारे पास है वो है 0.5 मीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको चेंज कर देंगे, 0.5 मीटर है उसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसके लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए ताकि पता चल जाए। तो ये हो गया गुना 50 सेंटीमीटर। सभी यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी हम बताएंगे किस तरीके से ये 50 सेंटीमीटर हुआ। प्लस यहाँ पे हमारे पास जो चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर है और हमारा जो ऊंचाई है वो है 15 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार से सॉरी यहाँ पे तो गुना होगा ना, और प्लस हमारे पास जो ऊंचाई है वो है, ऊंचाई हमारा कितना था, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और जो लंबाई है वो हमारा था 25, ठीक है। सेंटीमीटर में सब है, एक ये तीनों यहाँ पे गुना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको अगर समझें तो यहाँ पे देखिए 0.5 मीटर है और सेंटीमीटर, चूँकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। और तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सबसे छोटा यूनिट ये है और ये बड़ा यूनिट है, ठीक है। जब अगर हमें छोटा से बड़ा की ओर जाना होगा, यानी छोटा से बड़ा की ओर कन्वर्ट करेंगे तो हमें भागा देना होता है। लेकिन अगर हम लोग बड़ा से छोटा की ओर कन्वर्ट करें, मीटर से सेंटीमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करें, तो छोटा से बड़ा की ओर अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें गुना करना होता है। जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास हो जाएगा, इधर 100 है जो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 500 सेंटीमीटर होगा तो हमारा 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 500 में 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से गुना होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, एक नियम आपको पता होगा, 1 सेंटीमीटर में 1/100, यहाँ पे 1 है तो 1/100, यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे 500/100 होगा, इसलिए यहाँ पे 500 से गुना होगा, इतना मीटर होगा। आप चाहें तो यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और 5 में 1 से गुना होगा, 5 ही रहेगा। या फिर हमें यहाँ पे 500 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, इसके लिए 1 से गुना करेंगे तो ये 500 ही रहेगा ऊपर और नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये मीटर हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे तो 5 से बचेगा, यानी 5 मीटर होगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भागा दिया, मीटर से चेंज करना था सेंटीमीटर से। लेकिन अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है कि 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हमें 5 में 100 से गुना करना होगा, ठीक है। इसका अपोजिट, यहाँ पे 1 मीटर है तो ये भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। यानी भागा में इधर आएगा तो गुना में, मतलब कि हमें 100 से गुना करना होगा मीटर से अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर वापस से। तो यही फंडा होता है। तो ये हो गया हमारा। और अब हमें यहाँ पे 2 × 25 और 50 से गुना करेंगे तो 25 पचे हमारा 125 होता है। तो 25 पचे 125, देखिए 5 25 के 5, बाकी हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हुआ 125। 1 शून्य है तो 1 शून्य दे देंगे, फिर प्लस यहाँ पे 15 है, 15 पचे 75 होता है और 1 शून्य है तो 1 शून्य दे देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 15 और 25 से गुना करेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे 15 पचे 75 होता है, 75 के 5, बाकी हाथ में 7, 15 दूनी 30 होता है और 30 और 7 37 होता है। और ये हमने ऐसे कर दिया, सब सेंटीमीटर में है। तो अब हमारे पास होगा यहाँ पे 1250 और 750 और यहाँ पे 375। अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 1200
700, 12 7 1900 और 300 कितना हुआ 12 7 19 3 2200 हो गया हमारा। और 2200 50 ये 100 हो जाएगा तो ये 2300 हो गया। और इधर 75 यानी 2300 हमारा 75 होगा। तो 2375 हमारा यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो हम यहाँ पे गुना कर देंगे 2 से। तो 5 दूनी 10 के 0 होगा, 7 दूनी 14 1 15 बाकियात में 1 था, यहाँ पे 5 दूनी 10 के 0 बाकियात में 1 7 दूनी 14 और बाकियात में 1 15 हुआ, 3 दूनी 6 1 7 हुआ। ठीक है, और 2 दूनी 4 ये 4750 चूँकि सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा था तीसरा था ना, बस यही था। ठीक है, बाकी सब आपसे बन जाएगा। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका किनारा निम्नलिखित। अब घन है तो चूँकि वर्ग से मिलकर ही घन बना हुआ था तो 6 फलक होगा तो 11 सेंटीमीटर अगर इसका हमें किनारा दिया हो तो सभी 11 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो एक अगर फलक की बात किया जाए तो 11 गुना 11 यानी भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर तो 11 स्क्वायर 1 होगा। और 6 को निकालना तो 6 गुना भुजा स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर से 6 से गुना कर देना, बाकी बस इजी है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। जैसे कि हम सिर्फ ये बनाएंगे, दूसरा बाकी सब आपको बनाना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा का चौथा का दूसरा। ठीक है, चौथा का हम लोग सोल्व करेंगे दूसरा। तो हमें दिया हुआ है किनारा यानी भुजा बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, दूसरा में भुजा बराबर हमारे पास 1.2 मीटर है। तो हमें उसका यानी घन का यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग इतना ही छोड़ देंगे बस, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा होता है वो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा को हम लोग ए भी मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो एल भी मानते हैं तो 6 गुना एल स्क्वायर या ए स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं। 6 गुना भुजा कितना है 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर। तो अब हमारा 6 गुना यानी अभी पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं तो 12 का स्क्वायर होता है 144। एक अंक बाद दशमलव नहीं, यहाँ पे 2 बार, जैसे कि यहाँ पे 1.2 गुना 1.2 2 बार गुना हुआ है तो एक अंक बाद इधर एक अंक बाद इधर यानी टोटल 2 अंक बाद इधर गुना देंगे तो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से हम गुना करेंगे तो 6 24 के 4 बाकी हाथ में हमारे पास 2 रहेगा, 6 24 के 24 और बाकियात में 2 तो 26 बाकियात में 2, 6 इकाई 6 और 2 8 हुआ। 2 अंक बाद दशमलव है तो हम लोग 2 अंक बाद एक अंक 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे यानी 8.64 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा था चौथा का दूसरा। ठीक है, तो चौथा का दूसरा आप लोग देख सकते हैं। ये चूँकि ये इसका जो यूनिट था मीटर था ना तो इसका मीटर स्क्वायर होगा, यूनिट को आप मत भूलिएगा, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से सबको बनाना है तो बन जाएगा। ठीक है, तो चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। यहाँ तक 4 तक क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।